नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2025 की वैकेंसी आ गई। अब जो लोग इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म अप्लीकेशन की डेट चालू हो गई है। बट उससे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेना है, उसके बाद में क्या है, आपको डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए, ताकि आपसे कोई गलती ना हो कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, तो इस पर हम बात करेंगे। उससे जो लोग नए हैं उनको एक चीज़ बता दें कि अगर आप हाई स्कूल पास हो तो ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में एबीपीएम, बीपीएम इन सारी पोस्टों पे वैकेंसी आई है, आप भर सकते हो। क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं मांगी गई है, यानी अगर आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद में आप मेल हो या फीमेल हो, उससे कोई फर्क नहीं है, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अगर एज लिमिट की हम लोग बात करें तो 18 से लेकर और 40 साल के बीच में इसकी एज लिमिट रखी गई है। ठीक है, अप्लीकेशन डेट की बात करें तो फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है 10 फरवरी से। 10 फरवरी से लेकर और 3 मार्च तक ये फॉर्म अप्लाई हो गए। ठीक है, तो 10 फरवरी से लेकर 3 मार्च के बीच में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए। और एक बात और ध्यान रखना, वो ये है कि आप अंग्रेजी में और मैथ में पास हो कम से कम। ठीक है, अंग्रेजी में मैथ में आप पास हो। ठीक है, और हाई स्कूल पास हो, बस इतना मांगा गया है। उसके बाद में अगर बात करें दोस्तों की फीस पेमेंट की, तो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये रखा गया है, जनरल और ओबीसी के लिए। उसके बाद में SC ST फिजिकल हैंडीकैप इन सारी चीज लोगों के लिए फ्री है, फीमेल के लिए फी फ्री है। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। करेक्शन की डेट करें तो 6 से 8 मार्च के बीच में करेक्शन की डेट होगी, उसमें आप करेक्शन करवा सकते हो अगर कोई गलती हो गई हो फॉर्म एप्लीकेशन में। ठीक है, तो ये डिटेल है। उसके बाद में आप इसको जाके सरकारी रिजल्ट पर भी देख सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ और है कि मैं यहाँ एक लिस्ट लगा दूंगा। ठीक है, उससे आप देख सकते हो कि कहाँ कितनी वैकेंसी आई है, मतलब किस राज्य में कितनी वैकेंसी है, उस हिसाब से भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज़ और है दोस्तों कि एप्लीकेशन से पहले जो लोग 2024 में, जो अभी हमने कहा कि आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेना है, तो ये है दोस्तों कि जो 2024 में इस फॉर्म के लिए अप्लाई किए थे तो उनके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। ठीक है, उन्होंने एक लिस्ट ली होगी तो उनका पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको फॉर्म फिर से सबमिट करना है 2025 वाले शेड्यूल जनवरी में। ठीक है, उसको सबमिट करना है। अब ये कैसे होगा, जहाँ से आपने फॉर्म अप्लाई किया था वहाँ जाओगे, तुरंत उस पोर्टल को खोलेगा और आपका फॉर्म सबमिट कर देगा दोबारा 2025 वाले में। आपको ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है दोबारा आपको नए सिरे से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। ठीक है, 2024 वाले से ही ये रजिस्ट्रेशन होगा जो 2024 में फॉर्म अप्लाई किए थे। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो नए लोग हैं वो जैसे पुराना एक आपने रजिस्ट्रेशन कराया था ना रजिस्ट्रेशन नंबर, और नए लोगों के लिए भी ये बात है पुराने वालों के लिए कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि क्या सर मैं 2 स्टेट से कर सकता हूँ, यानी मैं यूपी से भी कर दूँ और आसाम से भी कर दूँ। तो आप ये गलती मत करना, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन मत करना। डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन अगर आप करोगे तो आपका दोनों जगह से फॉर्म रिजेक्ट होगा। ठीक है, आप एक ही जगह से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आप चाहे यूपी से कर लो, आसाम से कर लो, नॉर्थ ईस्ट से कर लो, हरियाणा से कर लो, कहीं से भी कर लो, एक जगह से कर सकते हो। हालांकि ये रोक नहीं है कि आप यूपी से हो तो यूपी से ही करना, आप कहीं से भी हो कहीं के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बट डुप्लीकेट यानी डबल आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते कि एक यूपी में भी कर दें और एक आसाम में भी कर दें। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद में बात करें दोस्तों कि इसमें जो बाहर वाले पूछ रहे थे कि सर मैं आसाम से और नॉर्थ ईस्ट से कर सकता हूँ, आपने कहा था, तो वीडियो मैंने एक बनाया था कि कहाँ की कट ऑफ कम जाती है। तो मैंने वीडियो इसलिए बनाया था कि यहाँ की कट ऑफ कम जाती है, यहाँ सिलेक्शन होने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम जो मेन है वो ये है लैंग्वेज वाली, यानी आप जहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अब अगर आप आसाम में करो तो आसामी आपको आनी चाहिए। ठीक है, और यूपी में कर रहे हो, हरियाणा में कर रहे हो, आपको हिंदी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको वो लैंग्वेज आती हो, थोड़ी बहुत अगर आती हो, तो आप उसमें मतलब समझ लेते हो और बोल लेते हो थोड़ा, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आप एक सर्टिफिकेट बनेगा लैंग्वेज वाला, उसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कहीं से भी। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये मेन बात थी। अच्छा, अब उसके बाद में कई लोग ये पूछ रहे थे सर कि इसका जो अप्लाई करने के बाद में सैलरी क्या होती है, तो अगर इसमें जॉब लगती है तो देखो इसकी सैलरी अच्छी होती है। इसकी सैलरी अगर आप सब मिला के मोटा मोटा मान लो 12,000 होता है इसमें बीपीएम की पोस्ट पे। ठीक है, और एबीपीएम की पोस्ट पे 10,000 होता है बेसिक, और जोड़ जाड़ के ये 16,000 के आसपास आती है एबीपीएम की,
और बीपीएम की आती है लगभग इसकी सैलरी 19,000 के आसपास। तो सैलरी अच्छी है। इसका जो जॉब टाइमिंग है वो सबसे अच्छा है। जॉब टाइमिंग है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो किसी चीज़ की, तो भी आप कर सकते हो। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि इसकी जॉब 4 से 5 घंटे के बीच में होती है, ठीक है। सिर्फ हाँ, जीडीएस की जॉब जो होती है ये 4 से 5 घंटे के बीच में होती है। तो ये आपके पास टाइम बहुत बच जाता है, ठीक है। आपको एक अच्छी सैलरी आती है, गवर्नमेंट जॉब होती है। उसके बाद में आपको 8 और 10 घंटे की जॉब नहीं करनी है, 4 से 5 घंटे की जॉब होती है। वैसे 4 घंटे टाइमिंग होता है, लेकिन लेट आउट होते होते 5 हो जाता है तुम, क्योंकि ये फील्ड की जॉब भी होती है। अगर मान लो तुम कहीं बाहर चले गए और दूर है आपके वहाँ से पोस्ट ऑफिस, तो आने जाने में, लेकिन मोटा मोटा मान लो 5 घंटे में आपकी जॉब हो गई, ठीक है। तो ये है। तो बाकी ये फॉर्म आप लोग अप्लाई कर दो, और इससे रिलेटेड और कोई सवाल हैं आपके तो आप पूछिएगा, ठीक है। फिर हम आपके उन प्रश्नों का उत्तर आपको जरूर देंगे। और फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया, तो देर ना करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बाद में सर्वर प्रॉब्लम हो जाती है। सब लोग जाके अप्लाई कर दो फॉर्म, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।